हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, बेटा आप देखो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड सो इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। ठीक, ये पूछा है हमें, तो किस तरह से करेंगे इसको। एपी हो गया 3, 8, 13। हियर ए मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ 3 एंड डी हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 8, A1 3, 8 माइनस 3 5। अब क्वेश्चन में हमें पूछा था इस AP का कौन सा टर्म 78 है, तो पता नहीं कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट nth टर्म इज 78, लेट an इक्वल 78। हमने लेट कर लिया कि an 78 है, nth टर्म 78 है। ठीक, सो अब इसको सोल्व कर लो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 78। वैल्यू पुट करो, A3 एन हमें फाइंड करना है, D5 78। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, एन इक्वल 16। दैट मीन्स 16th टर्म ऑफ AP 78। जो 16 टर्म है वो 78 होगा। ये चलता जाएगा ऐसे ही, 16 नंबर पे जो आएगा से 3, 8, 13, 20, 13 के बाद 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78। तो ये जो 78 है 16th नंबर पे आया होगा। ठीक, सो 16 टर्म ऑफ AP 78 आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन फॉलोइंग AP। दो AP दिया है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। फर्स्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेंगे। सेकंड है 18, 15.5, 13 टू -47। सो सेकंड पार्ट हम करेंगे। गिवन AP दिस पूछे नंबर ऑफ टर्म्स, बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर आगे आएगा 4, 5, 6, 7, 8, तो -47 तक ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी, ये हमें पूछा है। तो कैसे करेंगे यहाँ, हियर ए हो गया फर्स्ट टर्म कितना है 18। डी हो गया कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। सो A2 इज 15.5, A1 फर्स्ट टर्म 18। इसको सोल्व करते हैं। 15 टू जा 30 प्लस 1 31/2 -18। 2 LCM ले लो यहाँ, 31, 18 टू जा 36। सो डी इक्वल टू -5/2। डी का वैल्यू हो गया -5/2। अब देखो इसमें पूछा है कितनी टर्म्स हैं, तो हमें पता नहीं कितनी टर्म है। हम लेट कर लेते हैं, लास्ट टर्म हमें यहाँ दिया हुआ है। लेट लास्ट टर्म मीन्स an, लास्ट टर्म कहो या nth टर्म कहो, बात एक ही है। लेट an इक्वल -47। ठीक, फॉर्मूला लगाओ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल -47। वैल्यू पुट करो, A 18 प्लस n नहीं मालूम हमें, D -5/2। ब्रैकेट में लिखो इसको -47। इसको ऐसे रहने दो, n -1 -5/2 -47। 18 को इस साइड ले जाओ, प्लस 18 से कितना हो गया -18। ठीक, नाउ इसके बाद क्या आ गया देखो, इसके बाद ऊपर से देखो, यहाँ ऊपर देखो n -1 -5/2 प्लस ये हो गया -47 -18 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा -65। ठीक, सो n -1 को ऐसे लिखो -65। ये जो नंबर है -5/2 ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इधर डिवाइड में जाएगा ये -5/2। सो n -1 -65 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -5/2 का -2/5। कैंसिल करो, 13 माइनस माइनस प्लस 13 टू जा 26। सो n इक्वल टू 26, 1 को साइड चेंज करो +1, n इक्वल 27। दैट मीन्स n 27 आ गया।
तो 27th टर्म इज -47, ये 27 नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ इसमें टोटल टर्म कितनी है 27। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इक्वल टू 27। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, बस कहने का मेथड अलग था। फर्स्ट में कहा था विच टर्म इज 78, सो हमने आंसर लिखा 16 टर्म इज 78। सेकंड में कहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी, कितनी टर्म्स हैं, तो N27 आया, हमने आंसर लिखा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। कहने का तरीका बदल दिया, लेकिन दोनों में निकालना n ही था हमें। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज -158 टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। क्या -150 इसका टर्म है या नहीं है, ये पूछा है। तो देखो ये है 11, 8, 5, 2, फिर -1, -4, -7, -10, 3, 3 इसमें कम होता जा रहा है। ठीक, तो ऐसे चलता जाएगा। हो सकता है -150 इसमें आए या हो सकता है नहीं आए, तो यही हमें चेक करके बताना है क्या ये इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम AP है 11, 8, 5, 2, हियर A फर्स्ट टर्म 11, D कॉमन डिफरेंस, आपके मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दूंगा A2 - A1 मीन्स 8 - 11 इक्वल टू -3। ठीक है। अब देखो इसमें पूछा है हमें -150 इसका टर्म है या नहीं, हमें नहीं मालूम है या नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल हम एज्यूम करते हैं, लेट कर लेंगे कि -150 इसका टर्म है। लेट AN इक्वल -150, हमने लेट कर लिया कि nth टर्म इसका -150 है। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A + n - 1 × D -150। अब इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करके n का वैल्यू फाइंड करना क्या आता है। अगर देखो n कोई नेचुरल नंबर आया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 कुछ भी आया, अगर कोई नेचुरल नंबर हुआ n, तो आप कहोगे यस -150 इज़ द टर्म ऑफ गिवन AP। लेकिन अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आया या पॉइंट में डेसिमल फ्रैक्शन में आया ना, मान लीजिए आ गया आपका आंसर आया 150/3, 150/4, कुछ ऐसा आ गया फ्रैक्शन में, डेसिमल में आ गया आंसर, तो क्या n का वैल्यू डेसिमल में होगा, n का वैल्यू डेसिमल में नहीं होगा, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 100, 1000 ऐसे होगा n, तो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आया तो आप कहोगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। सो कुल मिला के आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आया तो आप कहोगे यस -150 इज द टर्म ऑफ गिवन AP। इफ n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज ए फ्रैक्शन और इन डेसिमल, देन यू विल से दैट कि n you will say that -150 is not the term of given AP। ठीक है, ओके कर लोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म 73। आपको 31st टर्म बताना है क्या होगा, जिसका 11th टर्म 38 और 16 टर्म 73 हमें दिया गया है एक AP का। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो हम यह लेट कर लेंगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, देखो फाइंड 31st टर्म ऑफ AP हुज 11 टर्म 38। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11th टर्म मीन्स A11 है 38। A11 का फॉर्मूला लगाओ,
ए प्लस tan डी इक्वल 38। ठीक, अब हमें ए और डी के बारे में नहीं पता क्या है, तो ये ऐसी रहे, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ और क्वेश्चन में क्या कहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 टर्म 73, 16 टर्म मीन्स A16 इक्वल 73। A16 का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 15D इक्वल 73, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं हम इसको, बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ए प्लस 15D इक्वल 73, ये सेकंड हो गया, और ए प्लस tan D इक्वल 38, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एक लाइन ड्रा करो और साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस को माइनस बना देते हैं, माइनस को प्लस, जैसा डिवाइड में करते हैं ना। सो प्लस माइनस ए से ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस tan 5D, प्लस माइनस माइनस 13 में से 8 जाएंगे 5, 6 में से 3 3, सो D 5 डिवाइड में जाएगा 35/5, 5 7 जा 35, दैट इज D इक्वल 7। D का वैल्यू 7 आ गया। अब ये D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ऑन पुटिंग D इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा A प्लस tan D, ये A प्लस tan D इक्वल 38, तो A प्लस tan D, D की जगह 7 रखना है, इक्वल 38। सो A tan 7 जा 70 इक्वल 38, A 38 साइड चेंज करो, माइनस 70, सो A प्लस माइनस माइनस 32, साइन बड़े का, A हो गया माइनस 32। ठीक, तो A और D दोनों आ गए हमारे पास। अब जो हमें पूछा था वो हम निकालेंगे। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द 31st टर्म। नाउ A31 का फॉर्मूला A प्लस 30D, सो A हो गया माइनस 32 प्लस 30, D हो गया 7, वैल्यू पुट किया, सो माइनस 32, 7 3 21, 210, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में 3 7, 178, सो 31st टर्म कितना हो गया, 178, ये हमारा आंसर। तो ऐसे करना था। ठीक है, ओके, सब करो बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8 9 10 आप ट्राई करो, कैसे करेंगे ना आए तो मुझे बताना। ठीक।